हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है वो है मोज़ले डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। इससे पहले हमने रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटम के बारे में पढ़ा, उसके डिफेक्ट्स में पढ़ा। द डिस्कवरी ऑफ एटम डेट एज न्यूक्लियस डेट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज राइज द क्वेश्चन। अब डिस्कवरी हो गई एटम की और ये भी है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका। तो इन क्वेश्चन को हेनरी मोज़ले ने 1930 में experiment के through answer दिया। heteroatomic number was designated as the position number of particular element in the periodic table. Moseley found that when cathode rays struck different elements use anode targets in discharge tube, the characteristic of X-rays were emitted. The wavelength of these X-rays decrease in a regular manner from one element to next in order in the periodic table. जो पहले पीरियोडिक टेबल थी उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि जो रेज हैं एक्स रेज जो एक्सपेरिमेंटल तौर फाउंड हुई थी उनकी डिटर्मिनेशन में पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हेटेरोडोटो जो नंबर थे उसके हिसाब से वो मतलब कि सीरीज के हिसाब से कम होती जा रही है। फिर मोज़ले ने एटॉमिक नंबर का स्क्वायर रूट निकाला इमिटेड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से और इंडिकेट किया ये उसका एटॉमिक नंबर है न कि उसकी पोजीशन नंबर है। तो इन्होंने फिर उस टेबल को एटॉमिक नंबर में बेस में किया और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉम को उन्होंने एटॉमिक नंबर दिए। पहले जो थी मतलब कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो थी हमारा पोजीशन नंबर। He further made a remarkable suggestion that the wavelength or frequency of the emitted X-rays was related to the number of positive charges और प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। इन्होंने कहा दो उसके चार्जेस होंगी वो डिपेंड करेगी बोथ पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर भी करेगी और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करेगी। उसके अलावा इन्होंने क्या किया कि द वेवलेंथ चेंज रेगुलरली एज द एलिमेंट केम नेक्स्ट टू पीरियोडिक टेबल एंड वन प्रोटॉन एटॉमिक यूनिट्स मोर देन प्रीवियस। इस हिसाब से मोज़ले ने कैलकुलेटेड किया नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस ऑफ सेवरल एटम्स एंड एस्टैब्लिश्ड दैट। फिर उन्होंने एक नतीजा निकाला कि atomic number of an element is equal to the number of protons in the nucleus of an atom date of element। कि जितने भी एटॉमिक नंबर्स हैं, हालांकि एटॉमिक नंबर्स जब वो एक्स रेज के ऊपर फायर कर रहा था तो उसकी प्रॉपर्टीज के सिर्फ प्रोटॉन ही थे जो एक्सेप्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन तो नहीं थे, नेगेटिव चार्ज थी। तो उन्होंने कहा एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी न्यूक्लियस में होंगे उससे कोरिलेट करेगा। सिंस एटम इज एन होल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, एटॉमिक नंबर जेड उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दी हाइड्रोजन विच जो फर्स्ट पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में उसका एटॉमिक नंबर 1 है एंड है न्यूक्लियस कंटेनिंग 1 प्रोटॉन एंड 1 एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं। नाउ द टर्म एटॉमिक नंबर को हमने रेफर्ड एज क्या प्रोटॉन नंबर। इन्होंने एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर में क्या और इसे एक्सपेरिमेंटली साबित भी किया मोज़ले ने। सो फिर सवाल आता है कि मास नंबर क्या है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। अब मास जो उसका टोटल मास होगा वो हम कैसे मालूम करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के कहते हैं। In situations where it is unnecessary to differentiate between proton neutron element collectively referred as nucleons, तो हम उसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। The mass of an atom equals the total of nucleon in the nucleus of an atom। अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जहाँ पे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर ना मिल सके तो हम होल न्यूक्लियन जो कहते हैं कंसीडर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, उससे कहते हैं कि हम उसकी मदद से उसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली द मास नंबर ऑफ एन एटम हमेशा होल नंबर ही होगा सिंस इलेक्ट्रॉन हैव पार्टिकली नो मास। द एंटायर एटॉमिक मास वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से उनका 1 यूनिट है। तो द मास नंबर ऑफ एन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय राउंडिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ एटॉमिक नियरेस्ट द होल नंबर। फॉर एग्जांपल द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम फ्लोरीन हम 22 करते हैं और उसका 26 mu करते हैं। ईच डिफरेंट वैरायटी ऑफ एटम डिटरमाइंड बाय द कंपोजिशन इट्स न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लाइड। हर की उसकी जो होगी वैरायटी होगी वो उसके न्यूक्लाइड के ऊपर डिपेंड करेगी। अब आप इस बात को समझें कि जो मास नंबर है बेसिकली वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है, लेकिन इन केस अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें मालूम नहीं है तो हम उनका क्या ले सकते हैं, न्यूक्लाइड। हम न्यूक्लाइड को क्या कंसीडर करते हैं, हम न्यूक्लाइड को कंसीडर करते हैं क्या है न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड हम कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होल नंबर है।
अब हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या है। हम कहते हैं knowing the atomic number Z, mass number A of an atom, we can tell the number of proton neutron in the nucleus by the definition atomic number और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस प्लस करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जहाँ आप यहाँ पे एग्जांपल में देखिए यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, उसका वेट 238 है। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो 92 है तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होंगे, 92 होंगे। अब उसका मास नंबर ए है, वो हम कैसे मालूम करेंगे, 238 से माइनस करेंगे 146। द यूरेनियम एटम हैज 92 इलेक्ट्रॉन, 92 प्रोटॉन इज इक्वल टू 146 न्यूट्रॉन, उसका टोटल हो गया। कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ सम एटम्स आप देख सकते हैं उसकी। तो ये बेसिकली हम आज का हमारा मेन लेक्चर था। थैंक यू।